मित्रों, रामायण में माता सीता को कौन नहीं जानता। वह तो रामायण का एक ऐसा हिस्सा थी जिसने अपने आधे से ज्यादा जीवन दुखों में बिताया, आधे से ज्यादा जीवन वन में बिताया। एक राजा की बेटी ने वन में अपना सारा जीवन बिता दिया और अंत में पृथ्वी में समा गई। मित्रों, माता सीता के जन्म के बारे में वाल्मीकि जी ने एक रहस्यमय बात लिखी है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल में। तो भक्तों, आज हम माता सीता के जन्म से जुड़े हुए कुछ रहस्य आपको बताएंगे जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे। यह बात माता सीता के जन्म से पूर्व की है। एक बार रावण ने बहुत से ऋषियों की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद रावण ने उन ऋषियों के रक्त को एक कलश में भरकर मंदोदरी को जाकर दे दिया और कहा कि यह बहुत ही जहरीला विष है, इसको मत छेड़ना, कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना। यह सुनने के बाद मंदोदरी ने सोचा, क्यों न मैं इस विष को पीकर हमेशा के लिए अपने अधर्मी पति से छुटकारा पा लूं। तब मंदोदरी ने उस कलश में रखे हुए रक्त को पी लिया। उस रक्त को पीने के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को वह किसी को नहीं दिखाना चाहती थी कि लोक लिहाज के डर से उसने उस कन्या को उसी कलश में रखकर अपनी दासी को दे दिया और कहा कि इस कलश को किसी सुरक्षित स्थान पर रखाओ। उसकी आज्ञा अनुसार उसकी दासी उस कलश को राजा जनक के खेत पर रखाई। उस समय राजा जनक के खेत पर वर्षा न होने के कारण उनकी फसल बिल्कुल बेकार हो गई थी, जिसके कारण राजा जनक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप स्वयं अपने खेतों पर हल चलाइए, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव वर्षा अवश्य करेंगे। तब राजा जनक ने अपने खेतों पर जाकर जैसे ही हल को चलाना शुरू किया, वैसे ही उनके हल में पहले ही हल के फाली में एक कलश आया। कलश को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए कि इसमें क्या है। तब उन्होंने उसमें एक सुंदर कन्या को पाया। उस सुंदर कन्या को देखकर राजा जनक अति प्रसन्न हो गए और उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने उस सुंदर कन्या को अपने पास रख लिया। उसके बाद उस सुंदर कन्या को जनकपुरी में ले गए और उसका नाम सीता रखा। तो प्रिय भक्तों, यही कथा सीता माता के जन्म से जुड़ी हुई है जो हमारी पौराणिक कथाओं में मिलती है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में है कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलें। तो ऐसी सीता माता को शत शत नमन, जो धरती में ही उत्पन्न हुई और धरती में ही समा गई। तो जय श्री राम, जय श्री हनुमान।